लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में 9 संकल्प पारित किए गए हैं, जिनमें भारत की G20 अध्यक्षता को पूर्ण समर्थन देने का संकल्प लिया गया है। आज पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन समारोह के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं और युवाओं को संवैधानिक प्रावधानों, विधायी नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी देने के सभी संभव प्रयास किए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने संसद और विधानसभा में नियोजित तरीके से सदन को स्थगित करने का प्रयास करने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए आचार संहिता बनाने की भी बात कही। आम आदमी का विश्वास, भरोसा बढ़े और इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से शासन प्रशासन में जवाबदेही, पारदर्शी आए। इसके लिए 2 दिन के मंथन में विशेष विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। हमने 9 संकल्प, 9 प्रस्ताव भी लिए हैं और कुछ पुराने प्रस्तावों को हम चर्चा कर उनको एक निश्चित समय अवधि पर पूरा करने के संकल्प को भी हमने किया है। G20 का सौभाग्य भारत को मिला है। G20 के साथ P20 जो पार्लियामेंट के संसद के अध्यक्ष होते हैं, उनका सम्मेलन होता है। हमारा लोक प्राचीनतम है और किस तरीके से हमने इस लोकतंत्र की यात्रा के माध्यम से लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन किया है। और आज भी हम कह सकते हैं कि इतनी विशालता, इतनी विविधता वाला बहुदलीय लोकतंत्र भारत के अंदर है, जिसके प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा बढ़ा है। हमने संकल्प लिया है, प्रस्ताव लिया है कि सभी विधानमंडल अपने अपने राज्यों के अंदर और केंद्रीय विधानमंडल केंद्र के अंदर सभी राजनीतिक दलों से चर्चा कर ये अपेक्षा करेगा कि प्रश्नकाल और प्रश्नकाल के बाद कोई विषय हो तो चर्चा करें, लेकिन सदन स्थगित नहीं हो, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, ताकि हम एक बेहतर परिणाम निकाल सकें। कार्य की उत्पादकता, जवाबदेही, उसके विषय में भी हमने व्यापक चर्चा की है। इसलिए हमारी कोशिश है कि सदन के अंदर चुने हुए जनप्रतिनिधि मर्यादित आचरण करें, चर्चा, संवाद उच्च कोटि की हो। जब संविधान ने शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है, तो हमारा ये मानना है कि न्यायपालिका का सम्मान, उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए हमारी ये अपेक्षा है कि वह संवैधानिक सीमाओं का और परंपराओं का सम्मान करें। संसदीय समितियों की रिपोर्टों को सरकार माने, उनके सुझावों को माने, उनका एग्जीक्यूशन रिपोर्ट संसद की तरह विधानसभाओं के अंदर सरकार ने क्या एग्जीक्यूशन किया, कितनी प्रतिशत सिफारिशें मानी, इसका भी आकलन और समीक्षा लगातार होगी। प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों विधानसभाएं या लोकसभा में बेहतर हो, इसके लिए हमने एक नया मैकेनिज्म डेवलप किया है। कार्रवाई में उनकी सक्रिय भागीदारी हो, कानून में उनकी सक्रिय भागीदारी हो। उसके लिए युवा और महिलाओं के अंदर विशेष रूप से अलग अलग राज्य की विधानसभाएं और केंद्रीय विधानमंडल सभी प्रदेशों के अंदर, देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर, स्कूलों, कॉलेजों के अंदर संगोष्ठी, सेमिनार, युवा संसद, इस तरीके से कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसके पीछे का हमारा मकसद है कि डेमोक्रेसी के प्रति एजुकेटेड हो। जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में सदन की कार्रवाई कैसे चले, उसके लिए पार्लियामेंट ने एक मॉडल बायलॉज बनाए हैं। उन सदनों के अंदर, चाहे पंचायत का हो, चाहे नगरीय क्षेत्र हो, उनके अंदर भी सदन व्यवस्थित तरीके से चले, वहां भी अच्छी चर्चा हो, डिबेट हो, विषयों पर चर्चा हो और एक बेहतर परिणाम निकले।